किनारे हुए सभी वाहन मालिकों को सूचित किया जा रहा है कि वाहन को अविलंब अपना हटा ले, अन्यथा पुलिस और नगर निगम के द्वारा कार्रवाई किया जाएगा। झारखंड की धड़कन, भारत का दर्शन, न्यूज बॉक्स भारत। रोड का नज़ारा बहुत बदला बदला सा नज़र आने लगा। कहीं जाम नहीं मिल रही थी। मैं भी बड़ा ताजुब हो गया कि आज रोड में जाम नहीं है। सभी जगह, खास करके सुजाता चौक तक, या यूं कहें कि सुजाता से हीनू तक, जब हम डोरंडा से निकलकर सुजाता की तरफ जा रहे थे तो काफ़ी बदला बदला सा नज़ारा नज़र आया रोड के दोनों ओर। तो ये मामला क्या है और ऐसा क्यों हो रहा था, ये मैंने जानने की कोशिश की। तो कुछ दूर में देखे कि नगर निगम की टीम पहुंची है और कुछ पुलिस के भी लोग वहां पे मौजूद थे। तो सबसे पहले न्यूज़ बॉक्स भारत में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके सामने आसिफ नईम। तो पूछने पर यह मामला पता चला कि कल गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं। पूर्वी शासी परिषद की यहां बैठक होने वाली थी 10 तारीख को, लेकिन अब यह बैठक रद्द हो चुका है। चूंकि ये बैठक रांची में आयोजित थी 10 मई को, तो उसको लेके गृह मंत्री अमित शाह का रांची दौरा था और वो कल 9 तारीख को आ जाते। साथ ही साथ बिहार, छत्तीसगढ़ और बंगाल के मुख्यमंत्री को भी आना था। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी उस बैठक में उपाध्यक्ष की हैसियत से, शासी परिषद की बैठक में उपाध्यक्ष की हैसियत से बैठते। तो इसको लेके किसी तरह का कोई परेशानी वीआईपी को नहीं हो, खास करके देश के गृह मंत्री का मामला था, अमित शाह जी का। तो उसको लेके रांची नगर निगम की इन्फोर्समेंट टीम पूरी सजग हो गई। यानी रांची नगर निगम का प्रशासन जाग गया कि भाई गृह मंत्री आ रहे हैं। रोड के दोनों ओर, दाएं बाएं, कहीं भी अतिक्रमण में जो दुकानें लगी रहती है वो नहीं लगनी चाहिए। चूंकि दुकानें लगे रहेंगी तो जाहिर सा बात है, जब लोग या ठेला खेमचा हो या चाय की दुकान हो या पान की दुकान हो, तो जाहिर सा बात है कि लोग रुकेंगे भी, और रुकेंगे तो गाड़ी भी रहेगी। कहीं 4 व्हीलर के साथ आते हैं, कहीं 2 व्हीलर के साथ, तो रोड ही में पार्किंग हो जाता है। तो इसको लेकर तैयारी हुई और सफाई अभियान शुरू हो गया। क्या सफाई अभियान? जो रोड किनारे दुकान, ठेले खेमचे लगे हुए हैं, तो मैं कुछ जगह का वीडियो बनाया। जो हमारे आगे के स्लाइड में जो बात हमारी ख़त्म होगी तो वो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। तो एक वीडियो मैंने बनाया सुजाता के पास का, जो पीपी कंपाउंड एरिया जाता है। आप अगर पीपी कंपाउंड के एरिया दिन में जाएंगे तो यकीन मानिए माथा ज़रूर चकरा जाएगा। एक तो रोड की चौड़ाई कम पीपी कंपाउंड रोड में, उसके ऊपर से ठेला खेमचा लगा रहता है, साथ ही साथ दुकानें भी हैं। अब आप कल्पना करें कि अगर लोग जब सामान खरीदने जाएंगे तो गाड़ी की पार्किंग कहाँ करेंगे? चूँकि कोई दुकान में तो गाड़ी का पार्किंग लगाने का जगह है नहीं, तो रोड में लगाएंगे। तो अब रोड में जब गाड़ियों का पार्किंग होता है तो हर दिन आदमी का दम घुटते रहता है। तो ये अभियान चला हटाने का, और जो साइड में दुकान लगी हुई थी, कुछ दुकान को भी हटाया गया, तोड़ भी दिया गया बुलडोज़र से, और चेतावनी भी दी गई। ट्रैफिक पुलिस भी साथ में थे और ठेला खेमचा वाला लोगों को भी हटा दिया गया। तो पूरा स्मूथ हो गया रोड, माने जाम लगा ही नहीं। हमें ऐसा लगा ही नहीं कि यहाँ अमूमन जो रोज़ जाम लगता था वहाँ जाम लगा है। चूँकि मैं हर दिन अपने बच्चों को छोड़ने के लिए गुरु नानक स्कूल जाता हूँ, तो वहाँ का हाल क्या रहता है ये मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता होगा। तो आज यकीन नहीं हुआ कि मैं वही पीपी कंपाउंड रास्ता में जा रहा हूँ। वहाँ से निकलने के बाद मैं डोरंडा एजी मोड़ के आसपास रुका,
वहाँ भी बहुत खूबसूरत नज़ारा रहा, एकदम जाम नहीं मिला पूरे रोड में, कहीं पार्किंग नहीं। चूँकि दोनों साइड जो एरिया में दुकानें लगती हैं उसे नगर निगम की टीम ने हटा दी। उसके बाद हम वहाँ से निकल के हिनू ब्रिज के पास आए, वहाँ भी बहुत अच्छा माहौल लगा, वहाँ भी दुकानें नहीं। अब आए हम वहाँ से हिनू चौक, चूँकि हिनू चौक में भी ज़बरदस्त तरीक़ा से दोनों छोर में दुकान लगती है और जाम का तो वो आलम रहता है हिनू चौक में, हिनू क्षेत्र में। जो आप जब जाएंगे तो यकीन मानिए बहुत ही खराब लोगों का हाल हो जाता है, गाड़ियां रेंगते रहती है। चूंकि दुकानों के पास जो दुकान लगते हैं ठेला खेमचा के या और भी चीज़ के, तो जो लोग उस सामान को ख़रीदने आते हैं या खाने पीने जाते हैं, तो 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो तो ज़बरदस्त तरह से पार्किंग लगता है रोड में और उसको लेके लंबा जाम लगा रहता है। ये हर दिन का मामला है। साथ ही साथ बड़े बड़े वहाँ दुकान भी है, पूरे रोड में पार्किंग। कोई दुकान का अपना पार्किंग नहीं है, रोड है, पार्किंग कर दीजिए, जहां मन करेगा पार्किंग कर दीजिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज जिस तरह से नगर निगम की टीम ने आंखें खोली, हालांकि हर दिन ये ड्राइव चल रहा है, बहुत पहले से हर चैनल में हर अखबार में चलते रहता है जाम को लेके। रांची का जाम का जो हाल है वो भगवान भरोसे ही चल रहा है, किसी को किसी की चिंता नहीं है। लोग बेचैन बेबस रह रहे हैं रांची में। रोड में नगर निगम का पार्किंग, आम जनों का पार्किंग, दुकान के सामने पार्किंग, गाड़ियों का रेंगना। अब आप सोच रहे होंगे कि इस गर्मी के भी हाल में क्या होता होगा। तो हिनू में भी बहुत चकाचक हमको नज़र आया, कहीं कोई जाम नहीं मिला। तो कहा जा सकता है कि नगर निगम की टीम जो अतिक्रमण हटाती है रोड किनारे से, अगर वो ईमानदार हो जाए तो यकीन मानिए 100% रांची में जाम नहीं लगेगा। अगर दुकानें नहीं लगेंगी रोड के साइड में तो जाम नहीं लगेगा। ये नहीं कहा जा सकता कि दुकानदार जब दुकान लगाते हैं तो प्रशासन को, खास करके नगर निगम की टीम को उस वक्त जागना चाहिए, देखना चाहिए कि कैसे रोड के पास दुकानें लग जाती है। जब दुकानें लग जाती है, साल 2 साल 5 साल हो जाता है, उसके बाद उठाने जाया जाता है, फिर उसमें नेतागिरी होती है। बड़े बड़े नेता आ जाते हैं कि गरीबों को मत उजाड़िए, गरीबों को क्यों उजाड़ रहे हैं, कहाँ जाएंगे। भैया तो सब का ठिका पब्लिक के माथे फोड़ा जाता है। नेता अपना नेतागिरी करके चले जाते हैं, नगर निगम की टीम भी निकल जाती है, प्रशासन की भी टीम निकल जाती है, तो पिसाता है कुल मिला के आम पब्लिक, आम जनता ही को भोगना है। तो कम से कम जिस तरह की ईमानदारी गृह मंत्री के आने से पहले रांची नगर निगम की टीम ने दिखाई, ये हमेशा अगर करते तो बहुत अच्छा रहता। लोग आपको थैंक्स देते, दुआ देते। हालांकि गृह मंत्री तो नहीं आ रहे रांची, तो मैं फिर आज जो वीडियो आपको दिखाऊंगा उसके बाद फिर हम जाके विजिट करेंगे और देखेंगे कि दुकानें लगती है कि नहीं। कहने का ये मतलब है कि गरीब रोज़गार करे लेकिन किसी को परेशान करके ना करे। चूँकि रांची का रोड जो है बहुत चौड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा आबादी बढ़ते जा रही है, हर दिन गाड़ियाँ की संख्या बढ़ती जा रही है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रोड में चलती है। तो पार्किंग जाहिर सा बात है कि जो नगर निगम का एरिया है, जो नगर निगम ने स्टैंड अपना नियुक्त बनाया है, तो वहाँ पार्किंग करते हैं। अब उसके अलावा अगर रोड के साइड जो दुकानें लगती है, अब वहाँ पार्किंग होगा, तो आप समझ सकते हैं कि क्या हाल लोगों का होता होगा। हालांकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। एक शहर की पहचान रोड से होती है, उसके ट्रैफिक से होती है। जिस शहर का ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त रहता है वो शहर बहुत अच्छा कहलाता है, और जिस शहर का ट्रैफिक व्यवस्था ख़राब होता है तो वो शहर भी ख़राब कहलाता है। तो झारखंड का ये राजधानी है रांची। हालांकि एक फ्लाईओवर बन चुका है कांटा टोली में, और 2 फ्लाईओवर बहुत जल्द रांची को मिलने जा रहा है। एक मैकॉन सीरम टोली, दूसरा रातू रोड का। तो थोड़ा सा तो निजात मिलेगा, लेकिन नगर निगम की टीम को भी चाहिए कि जो रोड के साइड दुकानें लगती है, जो फुटपाथ में दुकानें लगती है,
कम से कम शहर के बीच में आपको 365 दिन सजग रखना होगा। यहाँ तक कि कई लोगों ने दबे ज़ुबान भी कहे हैं वहाँ पे, जब हमने कई लोगों से बात किया कि भैया दुकान लगेगा कैसे नहीं, यहाँ तो पैसा लेके दुकान लगाया जाता है। तो आपसे आग्रह है, विनम्र आग्रह है नगर निगम की टीम से कि हम इस बात पे तो यकीन नहीं करते हैं कि आप पैसा लेते होंगे दुकान लगाने का, क्योंकि किसी के बात पे यकीन करना भी ये गलत है, क्योंकि मैं अपने आंखों से नहीं देखा। लेकिन लोग दबे ज़ुबान वहाँ बोल रहे थे कि रांची में जितने भी रोड साइड में दुकानें लगती है उसमें सब कुछ ना कुछ पैसा देता है, चाहे जिस तरह से पैसा दिया जाए। तो चूँकि ये जनता से जुड़ा मुद्दा है, जनता से जुड़ी सवालें हैं, तो न्यूज़ बॉक्स भारत की टीम ज़रूर इस सवाल को उठाएगी। अगर इसी तरह से नगर निगम की टीम रोड के साइड में जो दुकानें लगती हैं अगर सजग होकर नहीं लगने दे तो यकीनन जाम में अंकुश लगाया जा सकता है और उनकी एक वैकल्पिक व्यवस्था कर दिया जाए कि वहाँ दुकानें लगाएं, रोड के साइड नहीं लगाएं, चूँकि पार्किंग फिर होने लगेगा। तो हम फिर कह रहे हैं आपको कि आज मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ 8 मई को, और फिर मैं 2 से 3 दिन या 4 दिन या 5 दिन के बाद फिर ये 3-4 एरिया में जाऊंगा और फिर देखूंगा कि वहाँ की स्थिति क्या है। तो चलिए इजाज़त दीजिए, यहीं तक हम आपके साथ रहेंगे। आप अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें। आदाब, जोहार, जय झारखंड। सभी वाहन मालिकों को सूचित किया जा रहा है जो रोड से अवैध पार्किंग हटा ले, अन्यथा नगर निगम आपत्ति द्वारा कार्रवाई किया जाएगा। जो व्यक्ति रोड के किनारे हुए हैं सभी वाहन मालिकों को सूचित किया जा रहा है 2 व्हीलर 4 व्हीलर रोड के किनारे से हटा ले, अन्यथा नगर निगम पुलिस द्वारा कार्रवाई किया जाएगा। अब हम डोरंडा के ये एजी मोड़ के पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय शीनू के बैक साइड में है। यहाँ भी देखिए पूरा जो साइड में दुकान लगता था अतिक्रमण करके उसको नगर निगम की टीम हटा दी है। बिल्कुल एकदम स्मूथ गाड़ी चल रहा है, कहीं कोई जाम की परेशानी नहीं है, कहीं अवैध पार्किंग भी नहीं किया गया है। चूँकि दुकान लगती है जो रोड किनारे, तो लोग चाय सिगरेट पीने के लिए आते हैं और गाड़ी पार्क करते हैं और उससे जाम लगता है। तो कहा जा सकता है कि अगर नगर निगम की जो टीम है जो अतिक्रमण हटाती है अगर रोड में नहीं लगने देगी तो ये तय है कि रोड में अतिक्रमण नहीं होगा। इससे पहले मैंने आपको पीपी कंपाउंड रांची का तस्वीर दिखाया, फिर एजी ऑफिस रोड में, फिर आए हैं एजी मोड़। अब 2 से 3 दिन के बाद फिर मैं वीडियो बनाऊंगा और देखूंगा कि ये दुकान लगे रहती है या हटा दी जाती है। ये एजी मोड़ की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। पूरा रोड क्लियर है, कहीं भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। और यहाँ जितना भी साइड में अतिक्रमण में जो दुकान लगती थी उसे नगर निगम के द्वारा हटा दिया गया है जो अतिक्रमण में था। अब हम एजी मोड़ से निकलकर हीनू ब्रिज की ओर बढ़े हैं और ये हीनू ब्रिज के सामने का एरिया है। आपको हम दिखा रहे हैं कहीं भी कोई पार्किंग नहीं है, कहीं कोई अतिक्रमण नहीं है। अब ये कितने दिनों तक चलता है ये देखने वाली बात है। आज यानी 8 मई की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि 8 मई को नगर निगम के द्वारा जो रोड किनारे अतिक्रमण है, दुकानें लगती है, उसे हटाया गया है और दुकान हटने से पूरा रोड एकदम क्लियर है, कहीं भी कोई
जाम नहीं लग रहा है, कोई अवैध पार्किंग भी कहीं नहीं है। अब हम हीनू ब्रिज से निकलकर मेन जो हीनू चौक है वहाँ पर आए हैं। कहा जा सकता है कि आज रांची में हीनू एरिया भी काफ़ी जाम रहता है और जो रोड के किनारे हीनू चौक में जो दुकान लगती है अतिक्रमण में, जो रोड के किनारे, इसको लेके यहाँ हर दिन जाम लग जाता है गाड़ियों का। चूँकि दुकान लगने के बाद पूरी तरह से गाड़ियों का पार्किंग होता है। आज पूरी तरह से नगर निगम के द्वारा 8 मई को हटा दिया गया है और फिर मैं 2 से 3 दिन के बाद फिर आके चेक करूँगा कि यहाँ दुकानें लग रही है या फिर नगर निगम की टीम खाना पूर्ति की है। आपको बता दें कि इस वक्त हम हीनू चौक के पास आएंगे और ये तस्वीर दिखा रहे बिल्कुल स्थिर है, कहीं कोई गड़बड़ी या अवैध पार्किंग नहीं है। इस एरिया को भी हम आपको दिखा रहे हैं, कहीं भी कोई पार्किंग। ये हीनू चौक का एरिया हम आपको दिखा रहे हैं, कहीं भी अतिक्रमण नहीं है। यानी रांची नगर निगम की टीम अगर चाहे तो रांची को जाम से मुक्त करा सकती है। ये हीनू चौक के पास की तस्वीर दिखा रहे हैं। अभी सारे दुकान को यहाँ से हटा दिया गया है। अब 2 से 3 दिन के बाद क्या यहाँ दुकान लगता है या नहीं लगता है, यह तो देखने वाली बात होगी। लेकिन नगर निगम ने ये जो 8 मई को कार्रवाई की है, अतिक्रमण मुक्त रोड को कराया है, जो दुकान लगती है, उसकी मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ।